कुछ लोगों के नेचर में ही होता है कि वो अपने घर को ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट साफ़ रखते हैं और उनके लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको एक तो बहुत ज़्यादा काम करने की आदत नहीं होती, या फिर साफ़ सफाई के बारे में घर को कैसे मेंटेन करते हैं या कैसे हम अपने घर को ऑर्गेनाइज या फिर सुंदर रख सकते हैं, इसका आइडिया थोड़ा सा कम होता है। तो उनके लिए ना घर को सजाना या फिर ऑर्गेनाइज रखना या घर का कोई भी काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में शेयर करती हूँ घर को आप इजीली कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं आसानी से और ऑर्गेनाइज्ड भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका घर कम से कम गंदा होगा और आप अच्छे से इसे मेंटेन कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सारे हैक्स एंड टिप्स आपके लिए भी ईजी रहेंगे और आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक। नॉर्मली हमारे घरों में ना लिमिटेड स्पेस होता है हर काम के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा कपड़े वॉश कर लेते हैं और फिर इनको सुखाने की ही जगह नहीं होती है। और आजकल तो बेमौसम बारिश हो रही है, जैसे हमारे यहाँ पे कल बहुत ज़ोर की बारिश हुई और ऐसे में हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और बहुत सारे कपड़े हमारे फिर गीले हो जाते हैं और अंदर भी ना जगह नहीं हो पाती है इतने सारे कपड़ों को सुखाने के लिए। तो अगर आपने थोड़ी सी पास रस्सी लगाई हो या आपके पास ऐसे रैक्स हों, तो मैं एक आपके साथ एक हैक शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप एक ही साथ बहुत सारे कपड़े सुखा पाएंगे। स्पेशली जब जीन्स एंड ट्राउज़र्स, लोअर्स हम लोग धोते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो आप इसको ऐसे सुखाइए कि ना आप उसको एक फ़ोल्ड कर दीजिए और फ़ोल्ड करने के बाद जो सेंटर का जो पार्ट है उसको अंदर डाल दीजिए और जो दोनों लेग्स के जो पोर्शन है ना उनको ऐसे स्प्रेड करके आप उसे सुखाइए। मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ, इससे आपको जगह कम लगेगी सुखाने में और पैंट्स जो लोअर्स रहते हैं, जीन्स रहते हैं, ये जल्दी से जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इनको ही सूखने में लगता है। तो ऐसे ना मैंने अपने बहुत सारे पैंट्स एंड लोअर्स यहाँ पे सुखा दिए हैं और भी जगह काफ़ी सारी बची हुई है, इसमें और भी चीज़ें मैं सुखा सकती हूँ। इनफैक्ट आप बाहर भी कपड़ों को ऐसे सुखा सकते हैं अगर थोड़ी सी आपने पास रस्सियाँ लगाई हो कपड़े सुखाने के लिए, और अगर थोड़ी सी दूर हो तो भी आप ऐसे सुखा सकेंगे। उससे और भी जल्दी आपके जो जीन्स है, लोअर्स है, पैंट्स है, वो आराम से सूख जाएंगे बहुत कम समय में, क्योंकि फिर इनको ना हवा काफ़ी इवनली लगती है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो कि आप कम स्पेस में बहुत सारे लोअर्स एंड जीन्स को सुखा पाएंगे। और बीच बीच में जो छोटी छोटी स्पेस बची है वहाँ पे मैं हैंकीज़ या फिर सॉक्स भी डाल सकती हूँ सुखाने के लिए। तो घर में अगर स्पेस कम हो तो ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ हम लोगों को करने पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ने बहुत सारे कपड़े एक साथ धो डालते हैं और फिर अननोइंगली ना कि मतलब ये अंदाज़ा हमें नहीं रह पाता है कि इन कपड़ों को सुखाना भी रहेगा और इनके लिए स्पेस भी चाहिए रहेगा, और हम लोग काफ़ी सारे कपड़े एक ही दिन में एक साथ धो डालते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है। तो अगर आपने बहुत सारे कपड़े एक साथ धो दिए हैं तो आप ऐसे सुखाइए, आपको स्पेस की कमी नहीं होगी। फेस्टिवल्स का टाइम है और हम लोग कुछ ना कुछ सामान छोटा बड़ा घर पे ले आते हैं घर को सजाने के लिए, और कभी कभी आउट ऑफ बजट जाकर भी हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ जिसमें आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा आपको एक शेप कट करना है। अब ये जो शेप है, इसका साइज़, इसका विड्थ, ये आप डिसाइड कीजिए। जो भी आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक ग्लास दिखाया था तो उस ग्लास को मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसा शेप में ये वाला पेपर कट कर लिया है। पहले मैंने न्यूज़पेपर पे कट किया है सो डैट जो मेरा ये जो शीट है, प्रिंटेड शीट है, वो ख़राब ना हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर ना मैं यहाँ पे इसको प्रिंटेड शीट पे रख दूँगी न्यूज़पेपर कटिंग को, और सेम वैसे ही मैं कट कर लूँगी। तो आपको अपने ग्लास के शेप का और साइज़ का ध्यान रखते हुए ऐसा शेप कट करना है। और थोड़ा सा ओवल शेप का या फिर थोड़ा सा ऐसा वाला जो वाइन ग्लास होता है ना, अगर आप उस टाइप का लेंगे तो जो मैं बना रही हूँ ना वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो ये मैंने कट कर लिया है। कोई भी प्रिंटेड पेपर ले लीजिए, आप ट्रांसपेरेंट पेपर भी ले सकते हैं, और लेकिन अगर थोड़ा सा प्रिंट रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए, ये शेप आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आपको ऐसे ही कट करना है और आपको ऐसे ओवल शेप के या फिर जो वाइन ग्लासेस होते हैं ना वैसे वाले शेप के ग्लास लेने हैं।
कई बार हमारे पास ऐसे पुराने ग्लासेस बहुत सारे पड़े रहते हैं। तो ये जो मेरे पास ग्लासेस रखे हैं इनके सब इसके साथ का जो सेट था ना सब टूट चुका है और ये सिंगल सिंगल से ग्लासेस रह गए, इसलिए मैं इनको सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ। और देखिए ये जो पेपर है इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और इसका जो कॉर्नर है उसको आप चिपका दीजिए या स्टेपल कर दीजिए और एक बहुत ही सुंदर सा घर पे ही आप लैम्प बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे वाइन ग्लासेस या ऐसे शेप के ग्लासेस नहीं हैं तो आप प्लेन ग्लास भी ले लीजिए और आपका जो पेपर है ना उसको स्ट्रेट कट कीजिए। बहुत ही सुंदर सा लैम्प आप घर पे रेडी कर पाएंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाले जो ग्लासेस हैं, ये जो लैम्प हमने बनाए हैं, उनमें सिर्फ आप बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स ही यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ पेपर क्योंकि हमने यूज़ किया है ना तो वो आग पकड़ने का डर रहता है, फायर जल्दी से कैच कर लेगा। इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स या फिर दिए यूज़ कीजिए, जिससे कि ये सेफ़ रहेगा, फायर कैच करने का कोई भी डर नहीं रहेगा। लेकिन ये बहुत ही सुंदर दिखता है और ऐसे आप छोटे छोटे ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो पेपर उसको आप यूज़ कर लीजिए और ऐसे लैम्प बना के आप दिवाली में अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। फेस्टिवल का टाइम है तो ऐसे आप लैम्प बाहर से लेने जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगे। घर पे आप ज़ीरो कॉस्ट में इनको बना पाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ लैपटॉप को क्लीन करना और उसका जो डस्ट है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं वो शेयर किया था। और लैपटॉप हमारे ऐसे ही बाहर पड़े रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। बार बार इनको क्लीन करने से बचने के लिए आप ऐसे कवर्स यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके साथ घर पे कैसे आप DIY करके जो लैपटॉप रहते हैं उसके कवर बनाए वो बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये वाला मैंने एक कवर मंगाया है अपनी बेटी के लैपटॉप के लिए, क्योंकि उसके स्कूल जाने के बाद ना लैपटॉप ऐसे ही बाहर पड़ा रहता है और बहुत बार डस्टी हो जाता है, मुझे बार बार उसे क्लीन करना पड़ता है। तो जब ये यूज़ में नहीं है, इनफैक्ट आप इसे कवर पे ही रख के यूज़ कर सकते हैं। ये कवर इस तरह से बनाया गया है कि आप जब लैपटॉप यूज़ करेंगे तब आपको ये कवर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ये ना आप फिट कर लीजिए। ऊपर से भी इसमें प्लास्टिक कवर दिया है और नीचे भी दिया है अलॉन्ग विद द ज़िप। तो ये ज़िप लग जाएगा और ये लैपटॉप आप बस इसको बंद कर दीजिए जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप इसको ओपन ऐसे फ्लैप ओपन करेंगे ना, आपको ये कवर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एज़ इट इज़ ही इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसमें ऊपर से भी एक ज़िप दिया है जो कि टोटली ये कवर हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा, जिससे कि आपका जो लैपटॉप है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे ही मैं घर पे इसे एक बनाऊँगी, मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े रहते हैं, आपके साथ श्योरली मैं शेयर करूँगी। लेकिन बहुत सारे लोग घर पे नहीं बना पाते हैं, कई बार हमारे पास मशीन नहीं होती है। तो ये जो कवर है ये मैंने लिया था 399 रुपीज़ में अमेज़ॉन से। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप घर पे नहीं बना सकते तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसको ना आप अपने लैपटॉप के साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्डर कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा बड़ा ही ऑर्डर किया है सो डैट ये पूरा अच्छे से कवर हो जाए। एक और डेकोरेशन आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास ये मैट रखा हुआ था, काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों ने काफ़ी बार देखा भी होगा मेरे वीडियोस में। तो अब ये ना जगह जगह से फटना स्टार्ट हो गया है, जिसको मैं अब रीस्टोर तो नहीं कर सकती, लेकिन इसका मैं कुछ ऐसा यूज़ कर सकती हूँ जिससे कि ये फटे भी नहीं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ में भी आ जाए। क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली था और इसको मुझे फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं है और इसको मैं यूज़ भी नहीं कर सकती क्योंकि फट चुका है। तो ऐसे कंटेनर्स हमारे पास होते हैं बहुत पुराने जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आप कोई पेंट बॉक्स भी ले सकते हैं। कोई भी आप कंटेनर ले लीजिए और उसको कवर करने के लिए आप ऐसे जो फटे हुए मैट्स रहते हैं, पुराने मैट्स होंगे आपके पास, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप कट कर दीजिए, या तो आप पूरा का पूरा इसको रोल कर सकते हैं। और ऐसे टेबल मैट्स हमारे पास कपड़े के भी काफ़ी सारे रहते हैं। कई बार वो फेड हो जाते हैं लेकिन बहुत सुंदर उनके प्रिंट्स रहते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा उनको रखते हैं। तो आप ऐसे अपने पुराने मैट्स यूटिलाइज़ कीजिए। इनफैक्ट फ्लोर मैट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई सारे ना सस्ते में बहुत मिल जाते हैं फ्लोर मैट्स, और उनको आप कलरफुल रहते हैं वो, उनको आप ऐसे किसी भी पॉट में कवर करके पुराने कंटेनर्स को यूज़ कर लीजिए और अपने एक सुंदर सा आप घर पे ही ना फ्लावर पॉट बना सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपकी पुरानी चीज़ें भी यूज़ हो जाएगी, उसे आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा और आपका घर भी काफ़ी सुंदर लगेगा।
किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगी। वेंडर्स के पास जो वेजिटेबल्स रखी होती हैं वो बहुत ही गंदे और अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखी रहती हैं। कई बार वो लोग रोड पे रख के इसे अच्छे से चुन चुन के रखते हैं और कई बार ना बहुत ही गंदा पानी यूज़ करते हैं इसको फ्रेश रखने के लिए। तो आप ऐसे वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिक्स है। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। सब्जियों को लाने के बाद आप उसे पानी में डाल दीजिए किसी भी बड़े बर्तन में और फिर ये लिक्विड थोड़ा सा डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा ही लगता है। और कोई भी वेजिटेबल्स हो, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल हो, कोरिएंडर हो या टोमेटो हो, पटेटोज़ हो, ये सारी चीज़ें आप ऐसे धो सकते हैं। और जो सब्जियां आप वॉश करके नहीं रखते हैं उनको आप बिल्कुल यूज़ करने के पहले भी ऐसे वॉश कर सकते हैं। इस लिक्विड में वॉश करने के बाद इसको अच्छे से 4-5 बार आप पानी से वॉश कर लीजिए। आपकी सब्जियां काफ़ी अच्छे से वॉश हो जाएंगी। जो भी पेस्टिसाइड या फिर जर्म्स इसमें लगे रहते हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। कुकिंग करते समय लिड को हम यहाँ वहाँ रख देते हैं जिससे कि हमारा जो गैस है या फिर जो काउंटर टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो जब भी आप किसी कढ़ाई में खाना बना रहे हैं तो आप अपने लिड को ऐसे अटका के रख सकते हैं। तो ये जो जगह है ना, ये लिड रखने के लिए ही बनाई गई है और आपको यहाँ वहाँ अपना जो लिड है वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप कांच का लिड भी यूज़ करते हैं ना, तो वो भी ईजिली आपके कढ़ाई में ऐसे हैंडल की तरफ आप अटका के रख दीजिए जिससे कि आपका काउंटर टॉप और आपका जो गैस है और बेकार में जो आपका स्पेस ख़राब हो रहा है वो ख़राब नहीं होगा। जिंजर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो जब आप इसको लेकर आते हैं आप इसे लिक्विड में अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको इसको थोड़ा देर के लिए ड्राई करने के लिए रखना है हवा में। और अगर ड्राई करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा इसमें मॉइस्चर है तो आप इसे नैपकिन से थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए। ऐसे जिपलॉक प्लास्टिक में आप इनको ड्राई करके अच्छे से सुखा के स्टोर कर लीजिए फ्रिज के अंदर। तो ये काफ़ी हफ्तों तक ख़राब नहीं होंगे और इनमें ना फंगस भी नहीं लगेगा। उम्मीद है आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।